So okay, if you could switch lives with any other cricketer for a day, who would that be and why? किसी भी cricketer के साथ, you think that male or female कि यार ये जीवन बहुत बढ़िया है. ओके मैं ये कहती हूँ प्रॉब्ली सुषमा इज एट अ लेवल वेयर शी विल डिसाइड कि उसको क्या करना है. नोबडी एल्स विल प्लान फॉर हर. सो टुडे इफ आई से दैट यू गेट एन इंडिया कॉल अप, हार्ट ऑफ हार्ट्स, हाउ वुड यू से दैट आर यू रेडी टू प्ले फॉर इंडिया? यस, तो अब मैं बताती हूँ. जिस दिन मैं यहाँ आई हूँ ना, मेरी फर्स्ट डे कन्वर्सेशन क्या थी इनके साथ, भैया के साथ. आई कॉल हिम ब्रदर ऑल्सो बिकॉज 32 था, हमारी एज ग्रुप के हैं. तो उन्होंने मेरे से सिंपल सी बात पूछी कि आप यहाँ क्यों आए हो. आई टोल्ड हिम कि कहते आप कर तो रहे हो सब कुछ, इंडिया खेल रहे हो, लोगों एक्सटर्नल आपके बारे में लोगों का जो चीज़ें. जब मैं उनके साथ बैठी मैंने उनको बोला कि यार इंडिया खेलना या फिर वहाँ रह के टीम के साथ ट्रैवल करना, जैसे आपके साथ वो टैग जुड़ा रहे कि आप खेल रहे हो, वो नहीं चाहिए. मुझे चाहिए कि मैं जिस किसी भी टीम में खेल रही हूँ ना, मुझे वहाँ पे मेरा रोल अच्छे से प्ले करना आना चाहिए. और उसके लिए मैं रेडी होनी चाहिए. उसके लिए मेरी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? इमीडिएट थे डोमेस्टिक में उन्होंने मेरे से सीधा पूछा कौन से नंबर पे खेलने वाले हो. इफ़ आई नो दैट, ठीक है, डोमेस्टिक का आपको स्टेट का पता होता है कि प्रॉब्लम में इस नंबर पे खेलूँ, तो उस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन की. तो इनके साथ की जो मेरी कन्वर्सेशन थी कि मुझे क्या चाहिए किस लेवल पे, उन्होंने मेरे को सीधा ही बताया अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना ऊपर खेलने की, तो हम 4 बॉलों की कर रहे हैं, हम 4 ओवर की कर रहे हैं. सो वो 4 ओवर तब नहीं करने जब नेट में 40 मिनट की तू बैटिंग कर चुकी, अब लास्ट राउंड तेज खेलो जी. इट हैज टू बी वेरी फर्स्ट बॉल. हाउ यू हैव टू मैनेज दिस. आस्क योर फील्ड बॉलर की तेरी फील्ड प्लेसमेंट क्या है. नाउ अब मैं 4 बॉल में क्या करती हूँ, मैं 4 ओवर में क्या देती हूँ, इतनी सी गेम रहने वाली है. सो शायद WPL में जाने से पहले वो उस पर क्लैरिटी थी, बट उस पर इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं था. मेरे को लगता है बैक ऑफ द माइंड कॉन्फिडेंस, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, बट जिस तरीके से प्रिपरेशन नहीं थी. प्रिपरेशन भी नहीं मैं कहूँगी, शायद थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट इन द सेंस कि स्पेशली मेरे स्पॉट को लेके वेयर आई एम गोइंग टू प्ले. सो बिकॉज आपने क्लैरिटी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि लास्ट मिनट पे मूनी इंजर्ड हो गई है ना, फिर उस तरीके से चीज़ें मैनेज करना. बट ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो एक्सक्यूज़ है. बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेट के लिए जब मैं खेल रही हूँ या फिर जैसे अभी चैलेंजर खेलने जाना था, जोन खेलने जाना था, तो उससे पहले मेरे माइंड में चीज़ें क्लियर थी कि मुझे कौन से नंबर पे और क्या सिचुएशन होने वाली है. दैट वे ही इज़ मेकिंग श्योर कि मैं वो बैक टू बैक मेरी वो प्रिपरेशन हो रही है या नहीं. और वो प्रिपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं कि करने के लिए, इज इट पर्पसफुल और वो गोल मैं रोज अचीव कर रही हूँ या नहीं. सो वो कन्वर्सेशन है ना मेरे को बहुत क्लियर कर दिया. मेरा फोकस और नैरो हो गया कि दिस इज़ वॉट आई हैव टू डू, दिस इज़ बीइंग सर्व्ड आज सेशन में एंड दिस इज़ बीइंग अचीव्ड. So when we started playing T20 cricket ना, तब ये हाँ नया था उस टाइम पे. उस समय नया था. 2009 में हम लोग पहली बार T20 खेलने गए थे वर्ल्ड कप. एंड वापस आने के बाद, सो दिस इज एग्जैक्टली द कन्वर्सेशन दैट आई हैड विद, आई थिंक एक दिन मैंने प्रैक्टिस भी कर रही थी तो मैंने सबा को बोला, सबा करी, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज बीन अ क्रिकेट कोच एज वेल, कमेंटेटर तो है ही. तो मैंने बोला यार T20 खेलते कैसे हैं. तो उन्होंने मुझे फर्स्ट बोला कि जितनी बॉलें तू रोकती है या डिफेंस या ड्राइव मारती है ना, वो सारी ऊपर से जानी चाहिए. और मैं ऊपर से मारने का तो कभी मसल्स भी डेवलप नहीं करे, ना ही सीखा ही नहीं, क्योंकि एटलीस्ट आज की जो क्रिकेट है या आज जो जनरेशन है उनको तो पता है कि हमें बॉल जोर से मारनी है. हमें तो बोला गया था ना कि आपने बॉल टाइम करनी है. तो पहले तो वो अनलर्न या थोड़ा सा उसका पार्ट लेके आगे जाना है. सो ऊपर से मारो, ऊपर से मारो. बट व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट स्पेशली आपको इतने साल हो गए खेलते हुए, यू नो दैट ऑल्सो शोज द डिस्कनेक्ट ऑफ आवर कोचेज और कोचिंग ओवर द ईयर्स, वेयर दे नेवर गॉट दैट थॉट अक्रॉस टू द प्लेयर्स दैट ये 50 ओवर या टेस्ट मैच नहीं है. सो जैसे आपने कहा ना कि आपके लिए भी उस टाइम ये नई चीज़ थी सीखना, बट दीदी ज़रूरी, मुझे ऐसा लगता है इसके लिए ना ज़रूरी है कि जिन लोगों के आसपास आप हो उन्होंने भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है या नहीं. डू दे रियली नो अबाउट दिस और नॉट. हाँ, do they have that input? Yes, वो इनपुट है एग्जैक्टली जो चाहिए. बिकॉज वो तो यार आपका कोच बेस्ट है एनी डे, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट ही कर रहा है रोज, आपके लिए बेस्ट एफर्ट डाल रहा है, बेस्ट स्ट्रेटेजीज, बेस्ट चीज़ें प्लान करके लेके आ रहे हैं. बट क्या वो उनको खुद को उतना एक्सपोजर है? ये हर किसी के केस में मुझे लगता है ये चीज़ ट्रू इम्प्लीमेंट होती है.
अगर मैं सुषमा वर्मा को यहाँ से टारगेट दूं 2024 T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज हम ऑब्वियसली T20 की प्रिपरेशन ज़्यादा कर रहे हैं, राइट? यस, वी वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, और हमें लगता है कि हम T20 से ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं टू इवन वॉक इनटू 50 ओवर टीम. सो 50 ओवर विल कम इन 2025. सो इफ आई से are you that's where I see, because again I'm saying, and I'm probably saying it on record again, that I still feel you are the probably that most important figure in that team who can fit into a role behind the stumps and with the bat with experience. I'm not saying that others don't have talent. Brilliant. yes, there's no comparison. There's no comparison on talent. You're good at, that's why you're playing for India, but it's not about good, it's about being the best Yes, and and being that perfect. fitting into that role. Yes. Yes. So ये मैंने शायद आपको WPL में भी कहा था, और ये मैं आज भी मानती हूँ कि because आपके पास सब कुछ है, you are that perfect brick that completes that wall. But do you see yourself as that? Not only in thoughts, So in practice. आप बात कर रहे हो वर्ल्ड कप की, मैं पिछला बताती हूँ. So जब छोटे से तो ये सिखाया जाता था, NCA कैंप्स ZCA लगाने शुरू करे, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें कितना इम्पैक्टफुल है ना. चीज़ों को आप माइंड में बिल्ड करते रहते हो, आप गोल सेट करते हो, गोल सेट कर देते हो, 2 मिनट में लिख दिया आपने उसके बारे में. अब कितना कुछ लगता है उसको अचीव करने के लिए, कितनी प्लानिंग है रोज़ की. ये भी मुझे जहाँ से मैंने खुद को वो शीशा दिखाया ना कि व्हाट यू नीड टू चेंज इन योरसेल्फ, वहाँ से वो चीज़ें रियलाइज़ हुई है मुझे. सो वो ये विजुअलाइजेशन मैं आपको बताती हूँ. कॉमनवेल्थ गेम्स वेरी फर्स्ट टाइम, मेरे को उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यार वो विजुअलाइजेशन उसकी थी. सो अब नहीं हुआ, ठीक है, इट्स डन. तो मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना, मैं आई यूज टू ड्रीम अबाउट दिस, ये चीज़ नहीं हुई. बट अभी मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि अभी जो बांग्लादेश वाली सीरीज़ हुई, वो सीरीज़ में मैं नहीं कहूँगी कि परफॉर्मेंस पे मैं कोई कमेंट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है. बहुत टाइम बाद ऐसी चीज़ें हो जाती है, और बांग्लादेश में तो बहुत कुछ होता है. बांग्लादेश के साथ जब खेलते हैं आपको मेंस क्रिकेट में, है ना, कुछ ना कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंसेस होती रहती है. और मेरे को, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि वर्ल्ड कप नेक्स्ट शायद बांग्लादेश में है ना, ये राइट है ना इन्फॉर्मेशन? ये मुझे अभी ये बांग्लादेश के बाद पता चला, 2024 वर्ल्ड कप. हाँ, तो फिर जब ये सीरीज़ ख़त्म हुई ना, उसकी ये सीरीज़ पहली बार मैंने प्रॉपरली वॉच की, जस्ट बिकॉज बांग्लादेश में वर्ल्ड कप है. एंड हाउ वेयर डू वी स्टैंड एज अ टीम इन ODIs? Yes. क्योंकि T20 में तो हम अच्छा कर ही रहे हैं. T20 इज अगेन यार ऑन गिवन डे इट्स काइंड ऑफ फ्लूक ऑल्सो. मैं इसको टोटली फ्लूक समझती हूँ कि जिस दिन आपके चल गए उस दिन आपके जैसा कोई नहीं, जब नहीं चलने हुए तो फिर आप बहुत ही गंदा दिखोगे. दैट्स हाउ इट इज. बट वनडे में सच में स्किल, आपकी टेम्परामेंट, वो सारी चीज़ें लगती है. सो दैट वी हैव. सो मैं उसको देख रही थी कि हम एज अ टीम, जो अभी टीम खेल रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. एंड इफ आई एम सीइंग माई सेल्फ देयर, तो व्हाट डू आई नीड टू डू. वो क्लोजली वॉच था मैं, और वो जो मेरे साथ अभी कोच है, जितेंद्र नाम है उनका, जीतू भी, हम साथ में बैठ के ही देख रहे थे. हम यही पॉइंट्स नोट कर रहे थे कि इफ़ आई एम देयर, आई हैव टू बी देयर, मेरा रोल क्या होने वाला है और यहाँ पे चीज़ें कैसे मैनेज करनी है. सो आई वॉज सीइंग माई सेल्फ देयर. सो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं है, मेरी प्रिपरेशन उसी चीज़ को लेके है. थोड़ा सा होता है ना कि वो पर्क्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं आपके लिए, वो ज़रूर अब इस स्टेज पे आके वो नहीं लगते हैं. तो वो अभी वो वाली स्टेज नहीं है. दैट वे प्रिपरेशन सॉर्टेड है. नाउ पहले मेरा काम है कि मैं पहले डोमेस्टिक में परफॉर्म करूं, अच्छा करूं, फिर बाकी चीज़ें उसके बाद खुद व खुद लाइन अप होएगी, होपफुली. हाँ. Knowing the player, who in the team is the best photographer? ये और ये भी क्यों हो, ये भी बताओ. पता नहीं कोई और कहे ना कहे, बट बेस्ट हूँ या नहीं, बट जो मेरा फोटोग्राफी को लेके पैशन है वो कुछ बहुत ही अलग है. और अब वो और ज़्यादा निखरता जा रहा है, और बेटर होता जा रहा है. So okay, if you could switch lives with any other cricketer for a day, who would that be and why? किसी भी क्रिकेटर के साथ, you think that मेल और फीमेल, कि यार ये जीवन बहुत बढ़िया है. मैं पहले के दौर में, पहले के जो जिनको हमने एडमायर किया अपने टाइम पे, मैं एक दिन वो मतलब सचिन तेंदुलकर की क्या रूटीन थी, मैं वो देखना चाहूँगी. हाउ हिज डेज वर, कि कैसे क्या, क्योंकि आजकल का तो हमें पता है सोशल मीडिया के थ्रू रोज अपडेट मिलते हैं, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है. सारे ट्रू नहीं होते ना सोशल मीडिया. ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और वो भी हमें पता है कौन कितना है, बट जितना है वो मतलब
या जिस लेवल पे इंटरव्यूज या जिस लेवल पे हम लोगों को जानते हैं वो वहाँ से पता चल जाता है कि एज अ पर्सन कैसे, बट उनके बारे में शायद उन दिनों में ऐसी कोई चीज़ होती तो हमें पता होता, बट आज अगर ऐसा मौका मिले तो उनके बारे में। ओके, द मोस्ट टॉकेटिव पर्सन ऑन एंड ऑफ द फील्ड। पीछे भी नहीं पड़ जाएंगे मेरे? देखा, ये थॉट आ रहा है, ये है डर। डर नहीं कहेंगे मैं ऐसे बोल रही हूँ। हाँ, मैंने ये तो है सोचा डर। था कि अरे अपना काम कहने वाले कि मैं ही सबसे ज्यादा टॉकेटिव हूँ। थी अच्छा, अब नहीं हूँ। थी बहुत सारे लोगों को लगता था मैं बहुत ज़्यादा बातें, अब बहुत सारे लोग On वही the लोग field, होते हैं पीछे से। कहते हैं इंट्रोवर्ट है। मैंने बोला ना यार, इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, बट आओ कभी बैठो choose my तसल्ली friends. से। यस, आई चूज माई वाइफ। तो सबसे ज़्यादा टॉकेटिव अभी एट द मोमेंट अच्छे तरीके से कहूँ तो आई लाइक जैमी की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, विच इज़ वेरी जेन्युइन, Yeah. बहुत ही Infectious. दिल से। What's the best piece of advice you've ever received from a coach? मेरी रमन सर से बात हुई थी दुबई में आईपीएल के टाइम पे, अराउंड 40-45 मिनट्स, जो कि उस लेवल के लोगों से और इतने टाइम से इंडिया टीम के साथ ट्रैवल करते हुए, खेलते हुए कभी इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई थी, पहली बार हुई। और जहाँ मुझे उनका नहीं पता था कि वो एज अ पर्सन या जब इंटरेक्ट करने पे आएंगे तो किस तरीके की कन्वर्सेशन जाएगी। इनिशियली मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन थी, बट देन आई वाज बीइंग माई सेल्फ एंड आई वाज वेरी ओपन अबाउट इट। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि ऑल्दो बहुत लोग कहते थे छोटे होते से पता थी, बट उस दिन के बाद से वो प्रैक्टिकली खुद पे अप्लाई करनी शुरू करी कि जैसे योर फोकस हैज़ टू बी, घोड़े के वो लगे होते हैं ना, क्या कहते हैं उसका, हाँ उसकी तरह, कि बहुत सारे लोग होंगे, आप यू आर सेम सुषमा जो पहले खेल रही थी, अच्छा कर रही थी, या नेम फेम व्हाटसोएवर जो चीज़ें थी जिस लेवल पे थे, यू आर स्टिल सेम, राइट, यू नो दैट, आप वही सुषमा हो। बट लोगों का नज़रिया, आप सपोज इफ़ यू गेट आउट अर्ली, आप वॉक कर रहे हो वापस ड्रेसिंग रूम की, वो लोग आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बट नेक्स्ट डे यू स्कोर 100 एंड वही लोगों की स्टेटमेंट आपके बारे में बदल जाती है। सो दैट शुड नॉट इफेक्ट यू। आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि वो लोग ना आपको 100 मारने पे दिख रहे हो, ना सुन रहे हो, ना आपको वो तब दिख रहा है जब आपका अच्छा नहीं चल रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी, आपका फोकस बहुत ज़्यादा नैरो होना चाहिए। सो उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी कि अपना वो चीज़ और बेटर करो। Very That's good. something Very valuable. which I took very seriously and I'm working on this. If you could have dinner with 3 famous people, who would that be? मेरे मैं तो एक सीट ले ली, मैं तो नहीं भी होगा मोड़ में बैठ जाऊंगी, चलो। दूसरी में खुद होगी। तीसरा किसी को बुला लेंगे। हाँ ठीक है। टॉप मोस्ट यार ऑफ कोर्स मिस्टर सचिन तेंदुलकर, Of course. और सेकेंड अभी like I would love to meet Virat Kohli, just not just dinner, to have that conversation, शायद मैं इतना open up हो पाऊँ कि what he went through पिछले कुछ टाइम में, and उस लेवल उन चीज़ों को टैकल करने के लिए what it takes, Yeah, very important. और मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग, और क्या चीज़ों ने ऐसा पत्थर बनाया है यार। And MSD? Maybe third person MSD? रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे उनके साथ। तो मतलब ऐसा लगता है कि यार उनके घर जाके ना कभी वहाँ रह के आओ कुछ दिन, नॉट जस्ट डिनर, वो टाइम कम पड़ जाएगा। आपने रांची MSD जाके आप रांची नहीं आए तो आप कुछ नहीं देखा। वो वैसे वाला है कि उनके साथ डिनर कम पड़ जाएगा। वहाँ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों के साथ बहुत स्पेसिफिक कन्वर्सेशन होएगी कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे टैकल किया, ये कैसे टैकल किया, बट उनके साथ तो ऐसा लगेगा कि यार मतलब देखते रहो, ये कैसे करते रहो, ये कैसे करते हो आप, ये कैसे, ये इतना ग्रेसफुली कैसे हो रहा है। आई एम श्योर इट विल बी बुक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग आउट, राइट। द मोस्ट मेमोरेबल स्टंपिंग दैट यू हैव डन इन योर करियर सो फार। मुझे याद है एक डाउन द लेग साइड। चलो आप ही बता दो। नहीं, मेरे लिए ना मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मतलब वीक इन द सेंस कि मतलब ज़्यादा नहीं मेरे को स्टोर रहती चीज़ें। यार आप ही बता दो आपको। मुझे याद है इंग्लैंड सीरीज में, आई थिंक लखनऊ में, एक डाउन द लेग साइड आपने स्टंपिंग बहुत अच्छी करी थी। ये चलो आप इंटरनेशनल की बात करें, डोमेस्टिक में बताती हूँ। डोमेस्टिक में क्या हुआ था, जोन के मैचेस चल रहे थे, स्मृति उस टाइम नया स्मृति आ रही थी अभी, और जोन मेरा शायद तीसरा जोन था वो, और अनघा दी उस टाइम वैसे लीड करते थे, तो स्मृति भी आई थी गेम में। स्मृति वॉज प्लेइंग ऑन 48 और 49, और यहाँ से आई थिंक रीमा दी बॉल डाल रहे थे, शायद लेग ही था कोई, स्टंप पे गिरी थी बॉल, मतलब गिरी होगी ऑफ कोर्स, आपने कलेक्ट करी तो। नहीं डाउन द लेग था। अच्छा। और उसके पैड पे लग के, और स्मृति ना मतलब
तब मतलब इतना नाम नहीं था अभी स्टार्टिंग में। Right. तो हम ऐसे थे कि यार कोई तो लेफ्टी है 48 पे खेल रहा है, वेस्ट का आपको पता ही है। हाँ, हाँ, of course. वेस्ट के साथ की टक्कर किसी को नहीं बनाने देना, और नॉर्थ आपको पता है जज्बाती लोग। तो वो वाला उसमें वो था कि मतलब वो सेलिब्रेशन मैंने अंपायर की ओर भी नहीं देखा, वो इतना फ्लो में था, और पैड पे लगने के बाद डाउन द लेग इतनी मूवमेंट, और मैंने ना अंपायर को अपील करा, मतलब जो मेरी सेलिब्रेशन थी वो बहुत अच्छी, मतलब अभी तक मेरे दिमाग में वो रहती है कि मैंने कैसे फेंका। और मैं स्मृति ना मतलब बहुत स्लो वॉक जैसे रहता है स्मृति का आउट होने के बाद, मतलब बॉल बिल्कुल उसके सिर के जस्ट बाल बची है, वो ऐसे ड्रॉप होने से मैंने बोला यार आउट भी हो गया, मैंने सेलिब्रेट करके भी खत्म कर लिया, और ये बहुत आराम से चली है लड़की। तो मुझे वो सीन पूरा याद है, वो डाउन द लेग बहुत अच्छा था। So probably to knowing the player वाले segment में खत्म करेंगे. So when I say Sushma Verma, what is that thing that you feel that should come for people who say, oh, Sushma Verma should be known for what? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, what that statement could be? बहुत मुश्किल है यार ये बता पाना, जहाँ मैं अभी उस स्टेज पे हूँ लाइफ के या करियर के, क्रिकेटिंग करियर के, जहाँ आई एम स्टिल ट्राइंग टू गेट बेटर, वो रेस और वो भूख रोज़ की है। यहाँ खुद को ये बता पाना कि लोग मुझे कैसे आइडेंटिफाई करें या लोग मुझे कैसे एक वो फ्रेज में बताएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन इसके कि जिस दिन क्रिकेट खेलना छोड़ूं या फिर जिस लेवल से मैंने शुरू किया है, जहाँ जो मेरे रूट्स है, मतलब आई जस्ट ट्राई टू बी कि मैं हम्बल और मैं उन लोगों के साथ कनेक्टेड और ग्राउंडेड रहूं, सो दैट लोग मेरे को इस तरीके से याद रखें कि यार ऐसा ना हो, लोगों की स्टेटमेंट्स तो बदलती है जब आपका लेवल बदलता है, चाहे आप बदले हो या नहीं बदले हो, बट मेरे को अंदर से मेरी एक ऐसी इच्छा है कि वो लोगों का नज़रिया बदले कि नहीं यार शी इज़ द सेम पर्सन, उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी शी इज़ स्टिल सेम, ग्राउंडेड, हम्बल, जो कि बहुत कम लोगों को लगेगा ऑल्दो, क्योंकि आप लोगों की सोच को बदलना नॉट ईजी और नॉट पॉसिबल वाली चीज़ है ये, है ना, इम्पॉसिबल है। इवन जब मैं घर भी जाती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोशिश कि नेचर बन गई है वो, कि यार अगर कोई मतलब बड़ा है, जैसा मर्जी, गाँव का कल्चर आपको पता है कैसा होता है, सबसे बात करना, मिलना, सबसे वही एक्साइटमेंट, ऐसे कोई नहीं भी सामने से शायद किसी को हेजिटेशन रहती है, लोगों को लगता है कि यार अब ये जिस तरीके का लोगों का नज़रिया रहता है, क्रिकेट खेलते हैं, टीवी पे आते हैं, बड़े लोग हैं, है ना, इनको पहुंचना मुश्किल होगा, कैसे बात करेंगे, तो मैं खुद से जाके कि नहीं यार आई एम स्टिल द सेम पर्सन, ट्रीट मी सेम, प्लीज़ आप लोग मत बदलो, आप वो लोग हो जिनसे मैं बचपन से मतलब कनेक्टेड रही हूँ, हाँ 15-16-17 साल तक, और उसके बाद भी क्रिकेट छोड़ने के बाद भी मुझे यहीं वापस आना है, यही मेरे रूट्स है, तो रूट से कनेक्टेड रहना और जस्ट स्टेइंग हम्बल और ग्राउंडेड, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे इस तरीके से ज़्यादा जाने, रादर देन व्हाट लेवल आई हैव प्लेड ऑन, और मैं क्या अचीव किया लाइफ में या फिर मेरा स्टेटस सिंबल क्या है, डजंट मैटर।